प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील मामले में दूसरा समन भेजा है और इस समन को रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी का सियासी हथियार बताया। इससे पहले 8 अप्रैल को उनको बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्रॉपर्टीज ने 3.5 एकड़ जमीन 7 करोड़ रुपए में खरीदकर 58 करोड़ रुपए में बेची थी, जिससे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया गया। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है, ये सब कुछ राजनीतिक वजह से हो रहा है, राजनीति की वजह से हो रहा है, राजनीतिक रंजिश के कारण किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि जब जब वो राजनीति में आने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से उनको परेशान किया जाता है। लेकिन ये लैंड डील क्या है जो अभी तक रॉबर्ट वाड्रा के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जो कई बार हरियाणा और देश की राजनीति को गरमा चुका है? ये रिपोर्ट देखिए। फिर मिला ईडी का समन, वाड्रा की टेंशन। केस है घिसे बैठे, जब भी उनको लगता है कि डाइग्रेस करना है मेन इश्यू से या जो भी है, तब मेरे को बुलाया जाता है। सरकार पर वाड्रा का सवाल, सियासी उबाल। पॉलिटिकल वेंडेटा, दैट्स इट। क्या है वो लैंड डील जिससे बढ़ी है वाड्रा की टेंशन? ईडी की पूछताछ पर क्या है वाड्रा का जवाब? रॉबर्ट वाड्रा का आरोप, एजेंसियों पर सवाल। भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में लैंड डील की जांच की आंच को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाई है। ईडी की जांच की आंच एक बार फिर से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा तक आई है। गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील केस में वाड्रा से पूछताछ हुई है। वाड्रा को ईडी ने दूसरा समन भेजा था। वाड्रा 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन में पेश नहीं हुए। 15 अप्रैल को ईडी ने दूसरे समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने जिस केस में वाड्रा से सवाल जवाब किए हैं, उसमें आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट प्रॉपर्टीज ने 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदकर 58 करोड़ में बेच दी। साल था 2008। गुरुग्राम के शिकोपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी। करीब 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई। तत्कालीन हरियाणा सरकार ने कॉलोनी बनाने की मंजूरी दी। कॉलोनी बनाने की जगह रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता किया। करीब 3 एकड़ जमीन करीब 50 करोड़ से ज्यादा रेट यानी 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी। जमीन की सील डीड डीएलएफ के नाम पर रजिस्टर की गई। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने लैंड डील में अनियमितताओं का आरोप लगाया। ईडी की तरफ से मिले समन को लेकर वाड्रा ने सरकार और ईडी दोनों पर निशाना साधा है। वाड्रा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। वाड्रा ने दावा किया कि मामला पुराना है, जिसका इस्तेमाल उन्हें और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं 23,500 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। वाड्रा को लेकर ईडी की पूछताछ और समन ने सियासत को गरमा दिया है। पर वो क्या कार्रवाई करते हैं? रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं होती है। तो लुका छिपी का खेल चल रहा है ईडी का। रॉबर्ट वाड्रा और गुरुग्राम लैंड डील को लेकर सियासत का एक चैप्टर ये भी है कि जब लैंड डील हुई थी तब सौदे के समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। आलोचकों का कहना है कि वाड्रा को उनकी राजनीतिक पहुंच की वजह से लाभ पहुंचाया गया।
हालांकि वाड्रा और कांग्रेस ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। वाड्रा से जुड़े शिकोहपुर लैंड डील ने राजनीति में लंबे समय से तूफान खड़ा किया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को 2014 और 2019 के चुनाव में जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने वाड्रा को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जोड़कर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। वाड्रा ने दावा किया कि वो एक निजी व्यवसायी है और उनके सौदों में कोई गड़बड़ी नहीं। ईडी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के वित्तीय लेन देन, जमीन की खरीद बिक्री और डीएलएफ के साथ सौदे की जांच कर रही है। वाड्रा से जुड़ी लैंड डील के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का इस्तेमाल किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जांच को राजनीतिक हथियार बताया है। हरियाणा की सियासत में ये मुद्दा बार बार उछलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।